अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जेंट्स कमीज़ की मुकम्मल कटिंग का तरीका बताएंगे। तो ये मैंने असल में कमीज़ शुरू कर ली थी, तो मेरे जहन में आया कि चलो मैं एक वीडियो और बना के, मेरे दोस्तों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप जी सही हमें गाइड करें, तो मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ ये कमीज़ कटिंग के बारे में। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरे मुकम्मल सूट की कटिंग का आपको तरीका बताऊंगा कि आपको 4 मीटर में जब सूट होता है, 4 मीटर में सूट आपने काटना है और किस तरीके से काटना है, कहाँ से आपने कमीज़ की लेंथ लेनी है, कहाँ से बाजू लेने हैं, कहाँ से आपने शलवार का पीस लेना है। ये मैं पूरी वीडियो आपको एक बना के फिर बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इस वजह से मैं जो काम ज़्यादा जिसमें जो मुश्किल होती है वो काम मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल एक वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाऊंगा कि जो पूरा मुकम्मल सूट की कटिंग का तरीका समझना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको शुरू करते हैं। अल्लाह पाक ताकि हमारे काम में बरकत डाले, और आप भी जब कोई काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। तो ये दोस्तों, अभी आपने सबसे पहला काम ये करना है कि कोई भी जेंट्स कमीज़ आपने काटनी है, उसको प्रेस बहुत अच्छे तरीके से करें। ये कमीज़ का फ्रंट बैक है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। इस तरह आपने इसको प्रेस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमीज़ बना लेते हैं कटिंग करके, तो बाद में जब उसको प्रेस करते हैं तो उसका कोई डिज़ाइन और ही बन जाता है। इस वजह से कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेस करें ताकि उसकी फिटिंग में बाद में कोई मसला ना आए, और फिनिशिंग भी सारी ख़राब हो जाती है अगर कपड़ा इस तरीके से बढ़ने वाला हो। आपने इस तरह इसको अच्छे से प्रेस करना है। पहले ये इस तरह आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है, इस्त्री सही गर्म रख के, ताकि ये दोस्तों इसका बैक का मैंने प्रेस किया हुआ था, फ्रंट का आपके सामने कर लिया। फिर आपने इस तरह इसको डबल करना है कपड़े। ये इस तरह इसको इस्त्री अच्छे से करके ये सेंटर वाली इसकी जो क्रीज है इसको अच्छे से बैठा लेना है। ये हो गया। अभी ये फ्रंट बैक उतार के साइड से जो पीस बचा था ये मैंने तीरे के लिए रखा है, तो ये तीरे के कपड़े को भी मैं ज़रा अच्छे से प्रेस कर लेता हूँ। ये देखें ना, ये इस्त्री से कपड़ा बढ़ने वाला है, तो ये कपड़ा बढ़ने से आपके सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। सारी फिटिंग का जो है ना दारो मदार ये इस पे होता है कि ये कपड़ा बिल्कुल अपनी जगह में, जो इसमें फलक शलक है या जो इसमें बढ़ना है बढ़ जाए। इस तरह आपने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। ये अभी ये हमारा तीरे का पीस है। ये कमीज़ का फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे आप इस तरह। प्लीज़ इसको बहुत गौर से समझें कि बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों का ये मसला है। काफ़ी लोग जो है ना बताते हैं कि सर जी हमें बताएं, फिर वो हम बताते हैं लेकिन फिर आप लोग वीडियो आगे कर देते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती। इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये फ्रंट बैक दोनों हमने बैठा लिए हैं। ये काम सही समझाने में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप इसको गौर से देखेंगे एक ही वीडियो तो आपको जो है ना सही समझ आ जाएगी। अभी आपने सबसे पहले ये जो स्केयर है इससे निशान लगाने हैं। देखें ये वाली जगह है, बिल्कुल इस पे ऐसे सामने इसको बराबर रखना है ऐसे, और आपने सीधा एक निशान इसको ये लगा लेना है। इधर से आपने लेंथ लेनी है 1.25 इंच ज़्यादा लेनी है। 38.5 इंच है तो हम 39.5 इंच काटेंगे। 38.5 इंच है तो यानी 39.25 इंच काटेंगे, 1.25 इंच ज़्यादा। तो ये हमने 1.25 इंच ज़्यादा, जितनी भी आपकी लेंथ होगी उससे 1.25 इंच ज़्यादा आपने रखना है। घेरा भी मुड़ जाएगा उसमें और आधी इंच ऊपर भी जाएगा, ठीक है। ये आपने रख के फिर इसी तरह इस स्केयर को इस तरह मोड़ लेना है
और इधर से इसको बराबर रखना है, ये वाला साइड, और एक सीधा निशान ऐसे लगा लेना है। ये आपका कमीज की लेंथ है। अब आपने तीरे का निशान लगाना है, तो तीरे का निशान ये है कि इसका तीरा है 18 इंच, आपने फिक्स 18 इंच पे निशान लगाना है। ये 9 और 9 18, ये आपने 18 इंच पे निशान लगा लिया। इधर से आपने नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये अब इसका कॉलर है 14 इंच, तो हमने इधर से 2.25 पे निशान लगाना है और नीचे डाउन इसको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये ठीक है जी। फिर इसका अभी मैं जो कंधा जिसको मोंडा कहते हैं हम लोग, इसे मैं 8 इंच पे रखूँगा। इधर से ये जो निशान है, इधर से 8 इंच पे रखूँगा। ये अब हम इनको निशानों को सीधा कर लेंगे। देखें, ये आपने इस तरह निशान लगा लिया। फिर आपने ये जो निशान लगाया, इसको और इसको आपस में इस तरह मिला लेना है। ये अब आपने ये तीरे का जो निशान लगाया था 9 इंच पे, फ्रंट का तीरा जितना बंदे का तीरा होगा बिल्कुल उसके मुताबिक उधर से ही काटना है। हमने इसको आधी ज़्यादा नहीं करना। 9 इंच, ये 18 इंच तीरा है तो हमने 9 इंच पे रखा। इधर से भी हम 9 इंच पे रखेंगे और इस निशान को और इस निशान को आपस में इस तरह मिला लेंगे। ये हो गया जी। अब आपने ये देखना है कि ये जो निशान है इसके निशान से बिल्कुल बराबर, इधर से आपने ऐसे आधी इंच अंदर, आधी पौनी इंच ऐसे अंदर आके साइज के हिसाब होता है, इस तरह आपने ये मोंडे का निशान लगाना है। ये बंदा थोड़े फिटिंग में कपड़े पहनता है, तो इसकी चेस्ट है जी 21 इंच, नहीं 20.5 इंच, तो हम 21.5 इंच काटेंगे। ये 21.5 इंच काटेंगे। अभी हम 1.25 इंच उधर करेंगे, ये जो तीरा आएगा ऊपर 1.25 इंच उधर करके हम ये नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये 9.5 आ रहा है, 9 इंच पे ये इसका मोंडा तैयार आता है। तो हमने थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है क्योंकि ये थोड़ा सा तंग हो जाएगा। ये आपने जब भी कटिंग करने से पहले आपके हाथ में है, आपने कटिंग करने से पहले इसको ज़रूर नाप लेना है। ये 1.25 इंच इधर करके हमने, ये अभी हमारा पूरा हो जाएगा। 9.5 इंच हमने इसको मोंडा डालना है, 9.5 इंच, ठीक है। तो ये अभी आप इसको, ये जो निशान है आले का, ये आपने इस तरह एक निशान लगा लेना है, इस तरह और इस तरह। अब आपने ये करना है कि जो तो बैन वाला है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो राउंड होगा, लेकिन जो कॉलर वाला है वो उसको आपने इस तरह थोड़ी सी शेप देनी है बस। ये आपका फ्रंट का यानी कि कटिंग है। ये आपने इस तरह फ्रंट को सिर्फ ऊपर से इसको उठाना है और इस तरह ये काट लेना है। ये दोस्तों इस तरह फ्रंट आपने काट लेना है। उसके बाद आपने इसको इधर से 1 इंच, इधर से 1 इंच, ये जो जगह है इधर से 1 इंच पे इधर निशान लगाना है। इधर से लगा के आपने इसको, ये स्केल इस निशान के सामने रख के इधर से बराबर रखना है। ये इधर से अच्छा, ये फिर आपने ये काट लिया। उसके बाद ये आपने जब इसकी बैक काट लेनी है 1 इंच पे इधर से, तो फिर आपने ये अभी जहन में रखना है कि फ्रंट आपने काटा था 9 इंच पे, ठीक है, तो ये 18 इंच तीरा है, तो अभी बैक आपने 19 इंच पे काटनी है। ये बैक साइड आपने 19 इंच पे काटनी है, यानी आपका इतना फ़र्क आएगा। इधर से आप इसको सीधा निशान ऐसे दे दें
और इधर से ऐसे इसको इस तरह बैक तक मिला लें। ये चीज़ इस तरह आएगी। ये हो गया। अभी आपने ये लेंथ का निशान लगाया हुआ है 38.5 इंच है, तो 1 इंच आपने और 1.25 इंच आपने ज़्यादा काटना है। अभी जो घेरा है अगर आपका सही अच्छे से गोल नहीं होता तो उसका ये तरीका है कि आप 21.5 इंच इसका घेरा है, तो 21.5 इंच से हम 22 इंच काटेंगे। टोटल हमने कितना दबाव लेना है 2 सूत्र का जो इसका घेरा आएगा, नहीं तो घेरा इसका खुला हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको कमर में थोड़ी सी मामूली सी शेप इस तरह दे दें, मामूली सी, क्योंकि कमर में हमेशा थोड़ी सी ये ढीली रह जाती है कमीज। ये देखें इस तरह करके इसको ये आपने निशान इस तरह लगा लेना है। और साइड पॉकेट का निशान आपने पहला जो है वो 4.25 इंच पे इसका लगाना है, ये साइज के 38 इंच की लंबाई का। दूसरा आपने पॉकेट का निशान लगाना है 6.25 पे, और नीचे वाला जो निशान लगाना है वो 4.25 पे। ये आपकी साइड पॉकेट आ जाएगी। अभी आपने घेरे का जो है वो 4 इंच का निशान इधर लगाना है, 4 इंच का निशान इधर लगाना है। ये अभी आपने इसको इस तरह इन दोनों को आपस में मिला लेना है, ये ताकि आपको राउंडिंग में भी कोई मसला ना हो। ये देखें अभी मैं इसको काट रहा हूँ, कैंची में इस तरफ से इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये इसकी कमीज़ का फ्रंट बैक हमने काट लिया है। ये थोड़ा सा इधर से बाहर नज़र आ रहा है, तो अभी हमने इधर कट लगा लेने हैं पॉकेट के। ये छोटे छोटे कट लगाने हैं जो सिर्फ हमें घेरा मोड़ने के लिए काम आए। पट्टी का निशान आपने लगाना है 13 इंच पे, ये 13 इंच इसकी पट्टी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्रंट बैक हो गया मुकम्मल। अभी आपने इसको सामने रखना है इस तरह, और इसकी तीरे की कटिंग करनी है। तीरा आपने जब काटना है तो आपने इस तरह डबल कपड़ा ले लेना है, जिस तरह ये है। प्रेस मैंने आपको कहा कि अच्छे तरीके से कर लेना है आपने, क्योंकि ये देखें अभी तीरा हमें 19 इंच चाहिए, क्योंकि 18 इंच तीरा है तो हमने आधी इंच दोनों तरफ से दबाव जाएगा। अभी आप देखें दोस्तों, ये हम निशान लगा लेते हैं, एक इधर और एक इधर अंदाजे से। तो ये निशान आपने पहला लगा लेना है ऐसे सीधा। अब आपका ये देखें बैक वाला जो तीरा है वो है 19 इंच पे, 9.5 का 19 इंच आता है, तो आपने इधर से भी 19 इंच रखना है। ये नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मैंने ये आपने इधर से 19 इंच रखना है। अभी आपने तीरा जो रखना है वो 4.25 इंच रखना है चौड़ा, जिस हिसाब का ये साइज़ है 4.25 इंच। और यहाँ से आपने रखना है 3 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा, और यहाँ से आपने रखना है 3.5 इंच। ठीक है दोस्तों। और अभी पहले आपने एक निशान लगाना है ऐसे सीधा, ये दूसरा एक आपने इस तरह करना है कि ये 3 एक सूत्र बाहर निकाल लें, 2 सूत्र बाहर निकाल लें, इस तरह करना है। फिर आपने इस निशान और इस निशान को आपस में मिला लेना है। ये अब आपने ये जगह नापनी है। ये आ रहा है जी
7.25 इंच पे, तो आपने 7.25 से भी एक सूत्र ज़्यादा रखना है। ये हो गया निशान आपका। अब आपने ये निशान दोनों आपस में इस तरह कर लेने हैं। अब इसको आप राउंड में कर लें। ये आपका अंदर का हाला आ गया। अभी आप देखें ये आपने इस तरह बाहर की तरफ इसको काटना है। ये दोस्तों आपका तीरा होगा। ये आपका बाहर काटने का वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपने इधर तीरा रखना है इसके साथ इस तरह। जब तक आपका तीरा इधर बैठेगा नहीं तब तक आपकी कमीज़ नहीं बैठेगी। ये इस तरह करके आपका तीरा इधर इसके साथ बराबर आएगा नहीं तो ये बैठेगा नहीं। ये देखें, ये ऐसे आएगा तीरा। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीरा अगर तो इधर जा रहा होगा तो भी कमीज़, ये इधर फ़र्क आ रहा होगा तो फिर भी आपकी कमीज़ नहीं बैठेगी। अगर ये इस तरफ आ रहा होगा तो फिर भी ये सारी सिलवटें इधर आएंगी आपके फ्रंट पे। तो आपने ये लाजमी कटिंग के टाइम ये चेक करना है कि आपका ये तीरा ऐसे बिल्कुल इसके बराबर बैठना चाहिए ये। और आपने अब जब इस कमीज़ का हाला छांटना है, अगर इसको हाला छांटने की ज़रूरत आपको थोड़ी बहुत पड़ जाए तो पीछे से आपने बिल्कुल इसको नहीं छांटना। पीछे से इस हाले को बिल्कुल भी नहीं छांटना। आपने इसको छांटना है तो आगे से छांटना है और इधर से भी ज़्यादा पीछे नहीं जाना। वो मैं जब सिलाई करूँगा कोई कमीज़ तो आपको वो भी बताऊँगा। तो ये दोस्तों इसकी कटिंग है। अब आप देखें, हमने इसको जो मोंडा डालना है ये अभी तैयार पड़ा हुआ है। मैंने 9 इंच इसका मोंडा 9.25 इंच पे डालना था, तो ये नहीं 9.5 इंच में इसके मोंडा डालना है। ये देखें, अभी हमें इधर रखेंगे इसको तो ये आ रहा है 9.25 पे, तो 9.5 इंच में रखूँगा। ये मामूली सा थोड़ा सा खींच के लगाना पड़ता है ये वाला, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। ये देख लें, ठीक है ना। ये हमारा मोंडा भी बराबर आएगा, हर चीज़ हमारी बराबर आएगी। तो ये दोस्तों आपने ये चीज़ जो है ये आप नोट रखनी है। और अभी मैं बाजू आपको काट के इसके दिखाता हूँ कि बाजू किस तरह काटने हैं। ये बाजू हैं जी। बाजू मैं ऐसे ही काट लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर मैं इसको बाद में प्रेस करके फिर काटूंगा। लेकिन आपको समझाने के लिए ये आपने इस तरह बाजू काटने। अब आपने दोस्तों ये करना है कि एक निशान आपने इधर लगा लेना है सीधा। ये निशान आपने लगा लिया। उसके बाद आपने ये इसका मोंडा है जी 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 और 9.5 इंच तैयार है। तो मैं इसको ये 8.25 पे निशान लगाऊंगा, इस वजह से कि ये लड़का जो है ना बहुत खुले इसने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको फिटिंग में रखना। यहाँ से आपने 3 इंच पे निशान लगाना है। ये 3 इंच पे इधर लगा लें, 3 इंच पे इधर लगा लें, ठीक है जी। और ये जो निशान लगा हुआ है ये 2.5 इंच हमने कफ लगाना है आगे, तो 2.5 इंच हम ऊपर इसको कर देंगे। ये कफ का हिस्सा ऊपर कर देंगे। बाजू 24 इंच है, तो ये हम इधर 24 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने 5.5 इंच पे निशान लगाना है। 5.25 पे लगा लें अगर दुपट्टे डालने हैं तो। 9 इंच इसका कफ है। ये हमने निशान लगा लिया जी 5.25 पे। अब जो बात है समझने वाली वो ये है कि आपने पहले एक निशान लगाना है ऐसे, इसको इधर से बराबर रख के ऐसे सीधा, जो इसकी लेंथ का निशान आपने लगाया
ये सीधा आपने लगा लिया, लेकिन जब आप इधर से सीधा काटेंगे तो ये कफ के ऊपर इस तरह कपड़ा घिर रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि इसको इधर से सीधा इस तरह इसको स्केल से बराबर करके काटना है, बराबर करके निशान लगाना है। फिर उसके बाद आपने इसको 1 इंच इधर से बाहर निकालना है। ये निशान आपका इधर जाएगा, ये आपकी कटिंग इधर जाएगी, फिर इधर ऊपर कपड़ा नहीं गिरेगा। तो ये जो निशान है आपने इस स्केल की मदद से थोड़ी सी बाजू ताकि अंदर की तरफ इसकी शेप आए, थोड़ा फिटिंग में आए बाजू, आपने इस तरह ये निशान लगाना है। ये आपने जहन में रखना है कि जब आप सीधा काटते हैं तो ये कपड़ा ऊपर आता है, बाजू के ऊपर गिरता रहता है, तो ताकि कफ बिल्कुल ऐसे सीधा है। तो ये देखें आप, अभी आपने इधर से 1 इंच बाहर निकालेंगे तो आपका कभी भी ये मसला नहीं आएगा। और यहाँ से आपने ये देखें, अभी मैं बाजू काट रहा हूँ। ये अभी फ्रंट की कटिंग आपने लेनी है तो वो इस तरह करके ये आपका बाजू। अभी देखें, ये मैंने निशान लगाया था, इधर हमारी इतना दबाव हमने छोड़ दिया सिलाई के लिए, सिलाई जो अंदर चला जाएगा। ये 2.5 इंच काफ और ये 24 इंच बाजू इधर आएगा। तो अभी हमने इधर से भी जो काफ के अंदर कपड़ा जाएगा उसको ये छोड़ेंगे। ये दोस्तों इसके बाजू हैं। ये देखें, ये 10 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 9.5 इंच